अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो अपने आप से एक ईमानदारी वाला सवाल कीजिए, क्या आपको ये नहीं लगता कि आज आप जिस किसी भी पोजीशन पर है, आप उससे कई ज्यादा आगे हो सकते हो, या आपको आगे होना चाहिए था? आप ज्यादा शांत स्वभाव के हो सकते थे, आप ज्यादा काम रह सकते थे, आप ज्यादा क्रिएटिव सोच सकते थे, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर कोई शख्स आपसे कुछ भी दुर्व्यवहार करता है, कुछ भी अजीब सा बोल देता है, तो वो बात आपके दिमाग में चलती रहती है। आप छोटी छोटी बातों में अटक जाते हो। रात को भी वो चीजें आपको हाउंट कर रही होती है। आप अपने किसी दोस्त को फोन लगाते हो, उससे उस बारे में बात करते हो। आप आए दिन ये सोच रहे होते हो कि अरे उसने ऐसा क्यों कह दिया, मुझे उसके जवाब ऐसा देना चाहिए था, मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं, वो तो मेरा दोस्त है, उसने ऐसा क्यों किया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, प्रॉब्लम ये है कि क्या आप ये चाहते हो कि आप इस हैबिट से बाहर आओ। याद रखिए, नो वन केयर्स अबाउट यू, फोकस ऑन योरसेल्फ। मेरे दोस्त, अगर आपको ये बात रिलेवेंट लग रही है तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं हो। हजारों लोग इस प्रॉब्लम के शिकार है। वो कभी किसी दोस्त के कॉल की वजह से अपसेट है, तो कभी उसने जो चैट किया था बदतमीजी वाला, उसके स्क्रीनशॉट को बार बार देख रहे होते हैं। ब्रेकअप होकर के जमाना गुजर गया, लेकिन उस लड़की के फोटो आज भी वो देख रहे हैं। पापा ने बचपन में डांट दिया था, या छोटे भाई या छोटी बहन से कंपेयर किया था, उस दुख को लेकर के आज भी वो जिंदगी जी रहे हैं। मुझे बताइए, ऐसी जिंदगी जीना है? कोई डर, कोई पुरानी बात आज भी आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है? माँ बाप का किया हुआ बचपन का इग्नोरेंस या कंपैरिजन अपने भाई बहनों के साथ में, वो आज भी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। किसी का आपको कम आंकना आज भी आपकी जिंदगी के अंदर परेशानी ला रहा है। आपको हर बार किसी ना किसी का एक एफिलिएशन लगता है कि नहीं, तू काबिल है, तू कर सकता है, और जैसे ही कोई आप पे शक करता है, आप खुद उससे ज्यादा अपने आप पे शक करने लगते हो। इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब बहुत आसान है, बिलीव मी, बहुत आसान है। इस सवाल का जवाब है डिटैचमेंट। जी हाँ, डिटैचमेंट। आपने जिंदगी जीना तो सीख लिया, लेकिन जिंदगी के अंदर चीजों के साथ में अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये दो चीजें, इस दो कॉन्सेप्ट को सही अंदाज में नहीं समझ पाए। इसीलिए आप हर बार अटैच तो हो जाते हो, लेकिन वक्त रहते डिटैच नहीं हो पाते। आज का वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, लेट पीपल गो। लोगों को जाने दो, खुद को विलन बनाए बिना। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप कोल्ड हो, आप मतलबी हो, आप लोगों को यूज करके छोड़ देते हो। दरअसल डिटैचमेंट से पहले जो अटैचमेंट का फीलिंग है, उसमें हमारा चाइल्डहुड, हमारा अपब्रिंगिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आमतौर पे पिछली जनरेशन के जो पेरेंट्स थे, वो अपने बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना, हर वक्त इमोशनली अवेलेबल रहना, उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को समझना, उनकी बातें बड़े बकवास भी लगे तो उसमें इंटरेस्ट लेके सुनना, ये कॉन्सेप्ट उनके पास में नहीं था। और अगर इत्तेफाक से, अनफॉर्चुनेटली, आप किसी ऐसे बच्चे में से है जिसके पेरेंट इमोशनली उसके लिए अवेलेबल नहीं थे, या सोशल कंडीशन उनकी सही नहीं थी, फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहे थे, घर में झगड़े हो रहे थे, माँ बाप जो है किसी एक बच्चे को ज्यादा प्यार करते थे, किसी एक से कम प्यार करते थे, अनफॉर्चुनेट कंडीशन के अंदर, तो ऐसे लोग इमोशन के मामले में औरों पे जल्दी डिपेंड हो जाते हैं। और होता कैसे है कि एक बंदा आपको मिलता है, आप पहली बार उससे हाय हेलो करते हो और नॉर्मल रहते हो, लेकिन 2-3 मुलाकात के अंदर आपको फील होने लगता है कि इसके अंदर वो बात है जो मैं अपने भाई में ढूंढ रहा था, जो अपने फादर में ढूंढ रहा था, जो अपनी मैं सहेली में ढूंढ रहा था, मैं अपनी बीवी में ढूंढ रहा था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड में ढूंढ रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता आप उससे इमोशनली अटैच होते चले जाते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि इनिशियल टाइम पर ये उस सामने वाले पर्सन के लिए ओके ओके रहता है, लेकिन आप उसको उस ओके ओके रिलेशन से ज्यादा मानने लगते हो, और आपका ब्रेन जो है उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगता है। जबकि उस बंदे के लिए आप एकदम ओके बंदे हो, नॉर्मल बंदे हो, कि भैया मुलाकात हुई है, कुछ काम साथ में कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए सिंपैथी और एम्पैथी रखिए और काम हो गया। तो अपने घर, मैं अपने घर। लेकिन फिर आप क्योंकि उससे डिटैच नहीं हो पाते, आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, और जब सामने से वो रिप्लाई नहीं आता तो आपको हर्ट होता है। सामने वाले ने हर्ट किया हो या ना किया हो, आप हर्ट हो रहे हो। ये एक बहुत ही संजीदा चीज है। ऐसे कई लोग हैं जो शराब खाने को आबाद किए हुए हैं, ऐसे कई लोग हैं जो नशे में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो सैडिस्ट बन चुके हैं, ऐसे कई लोग हैं जो अपने अंदर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी पैदा कर चुके हैं, जस्ट बिकॉज उनको जिससे मोहब्बत थी, उनको जिससे उम्मीदें थी, उसने धोखा दिया। उसने धोखा दिया, उसने धोखा नहीं दिया, ये तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा ना, एक साइड से थोड़ी ना देख सकते। लेकिन फॉर हिम, फॉर हर, मैं जो चाहती थी या मैं जो चाहता था, इसने वैसा नहीं किया।
इसने मुझे उम्मीद जताई और उसके बाद में मुझसे बेवफाई की, जबकि हो सकता है सामने वाले के फरिश्तों को भी ये खबर ना हो कि ये पर्सन उससे वो उम्मीद कर रहा है। तो हमें ये सीखना होगा, हमें ये समझना होगा कि लोग जिंदगी में आते हैं, कुछ अरसा रहते हैं और चले जाते हैं। फिल्मों के अंदर कलाकार आता है, अपना रोल अदा करता है, उसके बाद में वो सीन खत्म होता है और दूसरा कलाकार उस जगह पर आ जाता है। जिंदगी ऐसी ही चलती है और हमें भी लोगों को ऐसे ही कंसीडर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सामने वाले के नजरिए से सोचने की कोशिश करो। आप इस बात को समझिए कि जैसे ही हम हमारे इमोशन का बोझ सामने वाले पर्सन पे डाल देते हैं, वो अजीब सा महसूस करने लगता है। एक तो आपकी जिंदगी दूभर हो जाती है, उसके मूड के हिसाब से आपका दिन चलता है। अगर उसने सुबह मैसेज का रिप्लाई किया, आपका दिन अच्छा। अगर उसने सुबह रिप्लाई नहीं किया, आपका किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा। उसने मिलने का कहा था, नहीं मुलाकात हुई। उसने बात करने का कहा था, नहीं हुआ। डिनर लंच का प्लान था जो फेल हो गया। अब आपका किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा। किसी वजह से सामने वाले ने सख्त बात कर दी, तो अब आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो, बड़े नर्वस हो कि अब आपका क्या होगा। इस तरीके से आप अपनी जिंदगी की बागडोर पूरे तौर से किसी और पर्सन के हाथ में दे देते हो, एक ऐसे पर्सन के हाथ में जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी खुशियों के लिए। एक मिसाल देता हूं, ये हाथ है, समझो कि उस पर्सन का है और आप इस हाथ को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आपने इसको पकड़ लिया। ठीक है, वो छुड़ा नहीं रहा है, उसके लिए ओके, ठीक, आपने पकड़ा है, ओके। लेकिन आप इतने सख्ती से उसको पकड़ते हो, इतने सख्ती से उसको पकड़ते हो कि उसका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रुकने वाला है, हाथ में झुनझुनी आने लगी है। आपको क्या लगता है उसका क्या रिप्लाई होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा? आइडियल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? वो उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा। वो जितना छुड़ाने की कोशिश करेगा, आप उतना पकड़ोगे। ये टग ऑफ वार चल रहा है। मुझे बताइए कि क्या उसका अपने हाथ को छुड़ाना गलत है? क्या उसका आपकी जिंदगी से थोड़ा सा दूर होना गलत है? ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। देखिए, आप इसको बेवफाई और बेरुखी समझ रहे हो। इस बात को समझो कि लोग हैं, सबकी अपनी मर्जी है हर तरह के रिलेशन में रहने के लिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो पीछे जो खूंटे से रस्सियां बंधी है आपके पैरों को, उसको खोलना होगा, खुद को भी आजाद करना होगा और आप अपने इमोशन की वजह से जिन लोगों को अटका के रखे हो उनको भी तो आजाद करना होगा। अगर इस हाथ को उसने आपके पास में रहने दिया तो हो सकता है कि इसका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ही रुक जाए, बड़ा डैमेज हो। उसका छुड़वाना जरूरी था। बिल्कुल वैसे ही इमोशंस का भी है कि एक सर्टेन लेवल तक हर कोई एक दूसरे को झेलता है, उसके बाद में हर किसी को चाहिए कि वो अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाए। अब मैं यहाँ पर डिटैचमेंट के 4 प्रोसेस को डिस्कस करूंगा। रेडी है आप लोग? अगर अब तक इस वीडियो में बने हुए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उससे हिम्मत मिलती है, और सब्सक्राइब कीजिए। पहला है नो योर फियर। आपको डर किस बात का है, इसको जानना बहुत जरूरी है। वो पर्सन मेरी जिंदगी से चला गया तो क्या होगा? उसका अटेंशन कम हो जाएगा, उसका वैलिडेशन नहीं मिलेगा कि तुम कितने अच्छे हो, कितने समझदार हो, कितने अच्छी बात करते हो। या एक सेफ्टी थी उसके साथ में रहने में, वो सेफ्टी का फील चला जाएगा। या बीइंग चूजन, कि वो मेरी है, वो मेरा है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, वो मेरे चाचा है, वो हमारे सब कुछ है, ये वाला फीलिंग आपसे चला जाएगा। आपका एग्जैक्ट डर क्या है? इन चारों में से कौन सा, ये आपको मालूम करना होगा और इसमें से कोई एक ही आपका आंसर रहेगा। 2 पॉइंट टिक नहीं कर सकते आप। ठीक है, आइए आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। आपको आपकी जो फीलिंग है उस पर्सन के लिए, उसको एक नाम देना है। या मैं आपको 4 नाम दे रहा हूं, ठीक है? उन चारों में से कोई एक नाम उस फीलिंग को आपको देना है। पहला लव्ड, दूसरा काम, सुकून, शांति, तीसरा सीन, हाँ उसने मुझे देखा, मेरे लिए ओके है, चौथा पावरफुल, उसके होने से मुझे हिम्मत मिलती है, वो है तो मैं हूं। उस पर्सन के लिए इन चारों में से कौन सा इमोशन आपका है, आपको उसको लिख देना है। और याद रखिए, इन चारों में से किसी एक को लिखना है। आइए तीसरे स्टेप पे पहुंचते हैं, फ्लिप द डायरेक्शन। जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए ऐसा करे, वो आपके लिए वैसा करे, आपके लिए हर वक्त अवेलेबल रहे, वो ऐसा ना बोले, वैसा उसका बिल्कुल रिवर्स सोच करके देखिए कि अगर आप उस जगह पे होते तो क्या होता, और अगर वो ऐसा ना करे तो क्या। जो आपको जहन में आता है उसको आपको कागज पे लिख लेना है, उसको आपकी डायरी में लिख लेना है। बिलीव मी, अगर आप उसको रिलीजियसली सीरियसली करोगे, यू विल गेट द आंसर इन मिनट्स। उस प्रॉब्लम का आंसर जिसमें आपकी जिंदगी के बरसों बीत गए, आपके साथ वाले आपसे बहुत आगे बढ़ गए, आप प्रोक्रास्टिनेट करते रह गए, आप इमोशनल होते रह गए, आप तड़पते रह गए और किसी को उस तड़प का एहसास भी नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन आपसे 3-4 मिनट ही दूर है।
मेरे बताए हुए चीज पे अमल कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट आया। आई विल बी मोर देन हैप्पी और मैं पर्सनली उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आइए आते हैं स्टेप नंबर 4, जो कि आखिरी स्टेप है इसकी। इस चौथा स्टेप के अंदर CTA है, कॉल टू एक्शन है। आपको कुछ करना है। पहली चीज, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उस बंदे के बगैर, तो रोजाना कुछ ऐसा कीजिए जो आपको करने में अनकंफर्टेबल फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई लोग हैं जो वीडियो शूट नहीं कर पाते, वीडियो को फेस नहीं कर पाते। टेक आउट योर फोन, शूट अ वीडियो। पोस्ट मत कीजिए, इट्स ओके, शूट तो करो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रनिंग नहीं करना चाहते, शूज पहनो, चप्पल पहनो, नंगे पांव गार्डन में निकल जाओ, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत पत्थर वत्थर लगे भी तो वो निकल जाएंगे। जो यहाँ लगा हुआ है, जो यहाँ लगा हुआ है, वो पत्थर उससे कम ही दर्द देने वाले हैं। कुछ तो ऐसा ट्राई करो जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, और जब वो आप करोगे आपको फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा कि मैं उसके बगैर भी कर पाता हूं, जरूरी नहीं कि वो हो ही। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हो तो लिस्ट करो उन कामों की जो करने पर आपकी इज्जत गिरती है, आपका कैरेक्टर गिरता है, और उन कामों को आज से अवॉइड करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, आप छुप करके सिगरेट पीते हो, कोशिश करो, अपने आप से वादा करो। आप अगर यंगस्टर हो और फैप में इन्वॉल्व हो, कोशिश करो कि अगर डेली कर रहे हो तो अल्टरनेट डे करो, अल्टरनेट डे कर रहे हो तो वीक में एक बार करो, वीक में एक बार करे तो 15 डेज में एक बार करो। अपने आप को फेस तो करो। और अगर आप प्यार चाहते हो तो खुद से किया हुआ एक वादा तो पूरा करो। अगर आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं 6 पैक ऐप बनाऊंगा, मेरे डोले शोले ऐसे हो गए, या मैं रोजाना 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर रनिंग करूंगा, या मैं अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव करूंगा, या कुछ भी आपने टारगेट बनाया था, उसको, उस प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश करो। क्योंकि प्यार प्रॉमिस है, प्यार केयर है, और केयर की जाती है। ये एक ऐसा वादा है जो किसी कागज पे लिखा नहीं होता, लेकिन आपको उसको पूरा करना होता है। ये वही वादा है जो सामने वाले से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बगैर किसी वादे के। तो अगर आप प्यार चाहते हो तो अपने से किया हुआ प्यार का वादा, अपने से किया हुआ केयर का वादा पूरा करने की कोशिश करो। डिटैचमेंट एक थियरी नहीं है, डिटैचमेंट रोज प्रूफ मांगता है। और हाँ, ये थोड़ा सा इनिशियली जो है टफ रहता है कि हम अपने आप को पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, और हमें कोई अप्रिशिएट कर भी सकता नहीं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अपने अंदर से है, अपने आप से है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, इसको आप सीरीज में फॉलो करोगे और अपनी लाइफ को फिर से अपने हाथ में लोगे और उसको ढंग से जीने की कोशिश करोगे। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने से पहले जैसे पर्सन आप थे, इस वीडियो के खत्म करने के बाद में आप में एटलीस्ट 1% का चेंज तो जरूर आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट में बताएं अगर कोई बात ऐसी लगी है जिसको और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। मैं अलग से इंस्टाग्राम पे उसके लिए स्टोरी डाल दूंगा या कोई रील बना दूंगा, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो उस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और उसमें उस पर्सन का अगर वो चाहता है तो नाम भी लूंगा कि मुझे XYZ ने कहा था कि इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। इफ यू वांट सच मोर कंटेंट, प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें हिम्मत मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक कीजिए। मैं अरफत जलगांवकर ऑन बिहाफ ऑफ द बैलेंस कोड साइनिंग ऑफ।